अब तक पट्टे क्या बोले, सऊदी अरब से इस्लाम निकला, सऊदी में जो होता वो सही है, बोले नहीं बोले, यही बोले। बोलो जी भाई, चुप मैच लड़ लेते फिर ना, पूरे हिंदुस्तान में तुम ना कुछ भी नहीं बोलते, बोले नहीं बोले, जो सऊदी में वो सही इस्लाम है, बोले नहीं है। अब सऊदी में डिस्को चल रहा, जी सही बात। जद्दा में गणेश विसर्जन हुआ, जो सऊदी में है वो सही है। मैं भी बोल रहा हूं पट्टे को, कल से तू भी बिठा। नहीं, आज तक हिंदुस्तान में कोई ऑस्ट्रेलियन बार डांसर नहीं आई। यहां ऐसे ही नहीं संभल रहे, उसको कहां से बुलाएंगे बाहर से। मगर सऊदी में हर 4 दिन को एक नया फंक्शन, एक नया इवेंट। ऑस्ट्रेलिया की बार डांसर्स, न्यूजीलैंड की बार डांसर्स, अमेरिका की पूरा नंगापन सऊदी अरब में हजारों हजारों लाखों के बीच में हो रहा। पट्टे बोले जो सऊदी में है वो सही है, बोला तू भी नाच ना रे। तू कब जुब्बा उठा रहा, पूछा मैं। अरे बेवकूफ, जवाब नहीं। जो सऊदी में है वो सही नहीं है, जो मदीने वाले मुस्तफा का है वो सही है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान आले रसूल, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, उलमाए अहले सुन्नत। मसले को समझो मेरे भाइयों, दीन समझने का नाम, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है मेरे भाई, जज्बात का नाम दीन नहीं है, दीन समझदारी का नाम। दीन को समझो। नौजवानों, तुम इनके उनके बातों में आके चिच्चा यूं कर रहे हैं, क्या स्टाइल दिख रहा, शुरू हो जा रहे हैं, भतीजा भांजा शुरू हो जा रहा, मामू शुरू, बेकार बताएं। चिच्चा खबर में आने वाले नहीं है, और अपन चिच्चा की खबर में जाने वाले नहीं है। चिच्चा को मरें दो अपने कई को भाई, अपने को चिच्चा का दिन अल्लाह नहीं पूछेगा चिच्चा के दिन पे चलता था या मामू के दिन पे चलता था। अल्लाह नहीं पूछेगा अब्बा के दिन पे चलता था या अम्मी के दिन पे चलता था। अल्लाह तो पूछेगा मेरे मुस्तफ़ा के दिन पे चलता था कि नहीं चलता था। सुभान अल्लाह, सुभान। दीने मुस्तफ़ा का तारुफ कायनात में इमाम आज़म ने करवाया है, दीने मुस्तफ़ा का तारुफ गौसे आज़म ने करवाया है, दीने मुस्तफ़ा का तारुफ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने करवाया है। हमें चिच्चा फुप्पा मामू खालू ससुर जी के पीछे जाना नहीं है, हमें तो बगदाद वाले गौसे आज़म के पीछे जाना है, अजमेर वाले गरीब नवाज के पीछे जाना है, बगदाद वाले इमाम आज़म के पीछे जाना है। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों के पीछे चलो, नजात हो जाएगी इंशाल्लाह। बस अब ये मौजू को यहीं पे बस कर देता हूँ, छोटी सी बात अर्ज कर देता हूँ। मसले को समझो दोस्तों, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। क्या बनाया? और मुसलमान दूसरों को देख के सीखने वाले का नाम मुसलमान नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं मैं आपको। आपको टीवी पे देख के खाना कैसा खाना है सीखने की जरूरत नहीं है, बेशक। आपको फेसबुक पे देख के चलने का तरीका क्या है सीखने की जरूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पे देख के गैदरिंग कैसे मेंटेन करनी है सीखने का तरीका जरूरत नहीं है। आप पूछे क्यों मौलाना? अरे दीवाने यूट्यूब तो अब बना, अंग्रेज तो अब ये चलने फिरने के तरीके दिखा रहे हैं, मगर हमें तो चलने फिरने खाने पीने का तरीका 1400 साल पहले आमिना के लाल ने सिखा दिया है। हमें जिंदगी गुजारने के लिए किसी आइडियल की जरूरत नहीं है, हमें जिंदगी गुजारने के लिए किसी जो है इमाम की जरूरत नहीं है, हमें जिंदगी गुजारने के लिए किसी हीरो की जरूरत नहीं है, हमें जिंदगी गुजारने के लिए किसी लीडर की जरूरत नहीं है, हमें कोई जिंदगी के तरीके बताने के लिए कोई अंग्रेज की जरूरत नहीं है, कोई अमेरिकी की जरूरत नहीं है, कोई यूरोपियन की जरूरत नहीं है, कोई इसी इंडियन की जरूरत नहीं है। हमें जिंदगी का तरीका मदीने वाले मुस्तफा ने सिखा दिया है।
तो हम सीखने वाले बन के पैदा नहीं हुए, सारी कायनात को मुस्तफा का तरीका सिखाने वाले बनकर पैदा हुए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने हमें स्टूडेंट नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें सारी कौमों का टीचर बनाया है। बेशक हम मुअल्लिम हैं, तामीर उम्मत का काम हमारे पास है, हम करने के लिए पैदा हुए हैं। अल्लाह ने क्या कहा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें इसलिए दुनिया में भेजा गया तअमुरूना बिल मारूफ, कि तुम लोगों को नेकी की दावत दो। दावत कौन देता है? जो सारी नेमतें लेके पैदा होता है। बेशक हम नबी से सब कुछ लेके पैदा हुए, हमें 14 साल 15 साल तक सीखना है, फिर वहां से लेके मरने तक खाली कौमों को सिखाना है, लोगों को बताना है जिंदगी ये है, तरीका ये है, अखलाक ये है, इंसानियत ये है, मोहब्बत ये है, अदब ये है, तहजीब ये है, तमद्दुन ये है, रातें ऐसी हो, दिन ऐसा हो, काम ऐसा हो, हलाल ये है, हराम ये है, जायज ये है, नाजायज ये है, अच्छा ये है, बुरा ये है, गलत ये है, सही ये है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, क्या बात है। बहुत राजस्थान के लोग बड़े समझदार है भाई, तकरीर में भी पैसे देते हैं। मसले को समझो, अल्लाह ने हमें तअमुरूना बिल मारूफ कह के भेजा है कि तुम लोगों को नेकी की दावत दो। भाई हमारे पास नेकी की दावत देने की सलाहियत है, तो ही अल्लाह कह रहा है ना दावत दो। हमने पूछा है अल्लाह हम खुद नहीं सीखे कहां से दे, तो रब ने कहा मुस्तफा को पढ़ लो, सुभान अल्लाह, मेरे नबी को देख लो, मेरे नबी की सीरत पढ़ लो, मेरे नबी का किरदार पढ़ लो, मेरे नबी की हदीस पढ़ लो, तुम्हें मुअल्लिम बना दिया जाएगा। फिर अल्लाह ने आगे क्या फरमाया, वतन्हौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को बुराई से रोको, लोगों को बुराई से रोको, तुम्हें मुअल्लिम बना के भेजा गया, तुम टीचर बन के आए हो, तुम्हें दूसरों से सीखने का जरूरत नहीं है। नौजवानों, राजस्थान वालों, उलमा की निगरानी में एक बात तुमसे कह रहा हूं, कान खोल के सुनो, नंगे नाच नाचने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। उलमा की तवज्जो का तालिब है, इरशाद, नंगे नाच नाचने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। बोलो बोलो, नंगे नाच नाचने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। बाबू, अरे बड़े भाई तू रख दे रे, नंग को डिस्टर्ब कर रहा, तू रख, पानी रखो, मैच पिला रहा हूं, सब होते, अब इन्हें भी लेके घुस जा रहा बीच में। दिया भी तो छुप छुप के देना, नहीं अल्लाह लेलान दे रहा पट्ठा, पूरे बॉटल में फंस जा रहे वो। पहले टाइम खरीबा रहा, इन्होंने डिस्टर्ब कर रहा है। बस अब मसले की बात सुनो, नंगे नाच नाचने वाला मुसलमानों तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। शराब पीने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। लड़कियों के साथ रातें गुजारने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। हराम के खाने खाने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। पब और बारों में नाचने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। जिंदगी पूरी हराम में गुजारने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। बल्कि मुसलमानों, तुम्हारा आइडियल तो वो है जो उंगली का इशारा करता है तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तुम्हारा आइडियल तो वो है जो हाथ उठा दे तो डूबा सूरज पलट आता है। तुम्हारा आइडियल वो है जो जमीन पे बैठे तो जन्नत के बागों की टहनियां तोड़ देता है। तुम्हारा आइडियल वो है जिसको देख ले तो बिलाले हबशी सारे सरदारों का सरदार हो जाता है। तुम्हारा आइडियल वो है जिसको देख ले तो वो सहाबी बन जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अल्लाह का वास्ता, अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम नौज़बिल्लाह शराबियों को अपना आइडियल बनाओगे, जानियों को अपना आइडियल बनाओगे, रेपिस्टों को अपना आइडियल बनाओगे, तो फिर कान खोल के सुन लो। ए राजस्थान वालों, कान खोल कर सुन लो। मेरे मुस्तफा ने कहा अल मरउ मआ मन अहब्बा, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे
तुम्हारा हशर भी उसी के साथ किया जाए। बेशक बेशक बेशक, हक है हक है हक है। तुम्हारा हशर उसी के साथ किया जाएगा। तुम दुनियादारों को अपना आइडियल नहीं बना सकते। तुम शराबियों, जुआड़ियों, पापियों, जानियों, रेपिस्टों को अपना आइडियल नहीं बना सकते। तुम्हें इसलिए दुनिया में नहीं भेजा गया कि तुम बदकारों, हरामखोरी करने वालों, जिना करने वालों, अय्याशी करने वालों, नंगे नाच नाचने वालों, दुनिया को बदकारी का रास्ता दिखाने वालों के ताबेदार बन जाओ। तुम्हें इसलिए नहीं भेजा गया, तुम्हें इसलिए भेजा गया है ताकि तुम मेरे मुस्तफा की इस हदीस के मिस्ताक बन जाओ। मेरे मुस्तफा ने कहा, मन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मैया फिल जन्ना। जिसने मेरे तरीके को इख्तियार किया, जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरे तरीके को इख्तियार किया, गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की। और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान गौसी आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान। नौजवानों, तुम्हें दाढ़ियां रखने में शर्म आती है? नौजवानों, तुम्हें मेरे आका का लिबास पहनने में शर्म आती है? बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर एक कम से कम 1 लाख ईसाई तो होंगे। उलमा की तवज्जो का तालिब है। पूरे राजस्थान के अंदर 1 लाख ईसाई तो होंगे। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, किसी एक ईसाई को आप मेरे नबी के तरीके के मुताबिक कुर्ता पैजामा पहनते हुए बता सकते हो? नहीं। कोई बता सकता हो तो हाथ उठा दो। क्या बात, क्या दुखती रख पे हाथ रखा है। वाह वाह वाह। क्या तुमने किसी एक ईसाई को मेरे नबी के सुन्नत के मुताबिक टोपी या इमामा पहनते हुए बता सकते हो? नहीं। किसी एक को तुम जो है दाढ़ी छोड़ते हुए बता सकते हो? नहीं। जब वो तुम्हारे नबी का तरीका नहीं लेते। बेशक। तुम्हारे नबी का तरीका रहमत है, तुम्हारे नबी का तरीका नजात है। बेशक। तुम्हारे नबी का तरीका अगर काफिर भी ले ले तो बाई से रहमत है। बेशक। मगर फिर भी वो तुम्हारे नबी का तरीका लेने तैयार नहीं है। मगर तुम हो रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत हो, बेशक। 70 माओं से ज्यादा चाहने वाले परवरदिगार के बंदे हो, बेशक। गरीब नवाज के शहर में रहने वाले उनके आशिक हो, गौसे आजम के गीत गाने वाले, 11वीं करने वाले गुलाम हो, नजफ़े अशरफ वाले अलीउल मुर्तजा के लिए तड़पने वाले हो, और करबला वाले हुसैन की मोहब्बत का दम भरने वाले हो। लेकिन जब बात कपड़े पहनने, चेहरे बनाने की आती है तो मदीने वाले का तरीका छोड़कर तुम ईसाइयों का तरीका इख्तियार करते हो। बेशक बेशक। सोचो कितनी शर्म की बात है। वो 1 लाख होके वो तुम्हारी नबी का एक भी तरीका लेने तैयार नहीं है। जी बेशक। और तुम करोड़ों में होके तुम अपने नबी के एक तरीके को इख्तियार करने तैयार नहीं है। अल्लाह। कितनी शर्म की बात है मुसलमानों, कितनी जलालत की बात है। आज हम जूते चुपिच नहीं खा रहे मेरे भाई। अल्लाह ने हमारी बदकारियों, हमारी शरारतों, हमारे गंदे अमाल, हमारे बुरे हरकतों की वजह से अल्लाह ने इन जालिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। आज हम उनके ऊपर रोने के बजाय आज अगर हम अपनी कौम की इस्लाह करें तो मैं समझता हूं यह ज्यादा बेहतर होगा। बेशक बेशक। आज हमारे कौम की जरूरत, इस्लाह की जरूरत है। रोजाना शराब पीना हम कर रहे हैं, बीवियों को मारना हमारा अमल, माँ बाप को सताना हमारा अमल, भाइयों बहनों से रिश्ता तोड़ना हमारा अमल, कोर्ट कचहरियों में हमारे केसेस हमारे नाम पे बुक होना, बदतरीन अमल करना हमारा किरदार, हमारे जो है भाइयों बहनों के साथ मामलात खराब कर लेना ये हमारा अमल, पड़ोसियों से झगड़ना हमारा अमल,
रेपों के उसमें नाम लिखाए जाना हमारा अमल, जिना करना हमारा अमल, चोरी करना हमारा अमल। अल्लाह ने देखा कोई एक ऐसा अमल तो बताओ जिसकी वजह से मैं रहमतों का नुज़ूल करूं। पलट पलट कर देखे तो कोई एक अमल ऐसा नजर ही नहीं आ रहा है जिससे मुसलमान पर रहम किया जाए, मुसलमान पर रहमत की बारिश बरसाई जाए, मुसलमान पर फजल किया जाए। सुबह से लेकर शाम तक अय्याशी, शाम से लेकर सुबह तक बदकारी, ये मुकद्दर बन गया है। तो इसलिए अल्लाह ने ये जालिमों को तुम्हारे और हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया ताकि दुनिया में ही हम अजाब में मुब्तला रहे और आखिरत में भी अजाब में मुब्तला रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। खुदारा मुसलमानों, वक्त है अपने आप की इस्लाह करो। अभी अजाब सर से ऊपर नहीं चढ़ा, अभी अजाब हालात सर से ऊपर नहीं गए, अभी बद से बदतरीन नहीं हुए। अगर आज मुसलमान तौबा नहीं करेगा, आज मुसलमान रुजू इल्लाह, आज मुसलमान मुतवज्जे इलर रसूल नहीं होगा, तो फिर वो दिन भी दूर नहीं है मुसलमान नत नए किस्म के अजाबात में मुब्तला हो जाएगा। बैठ जा, बैठ जा बेटे, बाबा बैठ जा। नत नए किस्म के अजाबात में मुब्तला हो जाएगा। लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, नेकी का दामन थाम लो। इधर इधर देखो, इधर मैं यहां हूं, मैं इधर हूं, प्लीज नेकी का दामन थाम लो। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह चाहता तो हमको लंगड़ा बना के पैदा कर सकता था, कर सकता था नहीं कर सकता था? माओ बहनों तुम भी जरा बोलो, लंगड़ा बना के पैदा कर सकता था अल्लाह, मगर अल्लाह हमको नहीं करा, दोनों पैर दे के पैदा करा। जी बेशक। अल्लाह चाहता तो अंधा बना के पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने अंधा भी नहीं बनाया, दोनों आंख दे के पैदा करा। अल्लाह चाहता तो गूंगा बना के पैदा कर सकता था, अल्लाह ने गूंगा भी नहीं बनाया, जुबान देकर पैदा करा। अल्लाह चाहता तो बहरा बना के पैदा कर सकता था, अल्लाह बहरा भी नहीं बनाया, अल्लाह ने कान दे के पैदा किया। दिया नहीं दिया? अल्लाह चाहता तो लूला बना के पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने दोनों हाथ दे के पैदा किया। चाहे तो अल्लाह कमर की हड्डी तोड़ दे सकता था, रीढ़ की हड्डी तोड़ दे सकता था। अल्लाह चाहे तो हमारे को कहीं भी फ्रैक्चर कर दे सकता था, ब्रेन हमारा हैमरेज कर दे सकता था, हमारे ब्रेन पे अटैक हो सकता था। अल्लाह कुछ भी कर सकता है। अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चाही हुई चीज पर कुदरत रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी सारी नेमतें दे के पैदा कर रहा है। कहीं पर भी अल्लाह ने कोई कमी, कोई खामी, बोलो जोर से बोलो, नहीं रखा। ये तो अल्लाह ही है ना भाई देने वाला। फिर अल्लाह इतनी सारी नेमतें दिया तो फिर वैसे रब की इबादत करने में क्या टेंशन की बात है जी भाई?